ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हम तो पहले ही कह रहे थे ममता बनर्जी हिंसा रोकने और इंसाफ दिलाने में नाकाम रही। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ने ममता सरकार की पोल खोल दी है। इधर टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि मामले में कानूनी पहलू देखे जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है, लेकिन ये तय है कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर हाईकोर्ट के आदेश ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर सोमेन मित्रा भी इस जांच का हिस्सा होंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी ने हाथों हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई। इस हिंसा को ममता बनर्जी नहीं रोक पाई। उसके बाद लोगों को इंसाफ दिलाने में भी ममता जी विफल रही। पश्चिम बंगाल वो प्रदेश बन गया है जहां वर्दी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच करेगी और अभी तक जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं वो सब सीबीआई को दे दिए जाएंगे। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि हमारे जो भाई बहन पश्चिम बंगाल में हैं, हम उन्हें ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि उनको इंसाफ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता तब तक भाजपा हर उस परिवार और पीड़ित के साथ खड़ी है जिसके साथ टीएमसी के गुंडों ने और ममता बनर्जी ने अन्याय किया है। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा राज्य सरकार के संरक्षण में हुई है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश ने सरकार की पोल खोल दी है। हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को दायित्व मिला है जनता की सेवा करने का, न कि हिंसा फैलाने का। हिंसा नहीं होनी चाहिए। जहां से स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, उस राज्य को हिंसा के लिए जाना जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो वहीं टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा कि मैं फैसले से नाखुश हूँ। यदि हर कानून और व्यवस्था के मामले में जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सीबीआई इसमें आती है तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति का न्याय करेगी और यदि आवश्यक हो तो उच्चतम न्यायालय से अपील करने का निर्णय लेगी। आपको बता दे, पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि बीजेपी का आरोप यह था कि उनके इससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। भाजपा ने एक सूची तैयार कर ली थी। सूची के मुताबिक चुनाव के बाद हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं हुई थी। आपको बता दे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 13 जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की थी। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत में कहा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामलों की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। रिपोर्ट के कुछ न्यूज चैनल और वेबसाइट पर खुलासे के बाद ममता बनर्जी ने ऐतराज जाहिर किया था। ममता ने कहा था कि आयोग को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया जाना चाहिए था। इस रिपोर्ट को केवल कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।